होशियारपुर स्थित बीएसएफ खड़का कैंप में पासिंग आउट परेड का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ दिल्ली मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक डीएम बोरा शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी लेकर प्रशिक्षित जवानों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें देश सेवा, अनुशासन तथा कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने का संदेश दिया। समारोह के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि डीएम बोरा ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर मीडिया से बातचीत की और पूछे गए सवालों के जवाब दिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दाभार डीडी समाचार और मैं दलजीत अजनुआ। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बीएसएफ सब्सिडी अपने सेंटर है खड़का कैंप में। यहाँ पे आज पासिंग आउट परेड हुई है जिसमें 158 नवरक्षकों की पासिंग आउट है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीएस बोरा जी जो एडीजी हैं दिल्ली अपने हेडक्वार्टर में, वो विशेष तौर पर पहुंचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे पासिंग आउट परेड को लेके और साथ ही यहाँ पे कितने जो लोग फैसिलिटीज़ दी जाती है और कितने स्टेट्स के हैं और कितनी एजुकेशन, इन्हीं सवालात को लेके बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है जी दाभार डीडी समाचार में। सर धन्यवाद। सर जी, आज पासिंग आउट परेड हुई है, इसमें कितने नवरक्षक शामिल थे? इसमें 158 नवरक्षक हैं जो आज पास आउट हुए हैं और आज के बाद से ये देश सेवा में बॉर्डर पर तैनात होंगे और देश की सुरक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सर, ये जो कितना 158 जो नवरक्षक थे, कौन कौन सी स्टेट से हैं यहाँ पर? ये जो नवरक्षक हैं उसमें पंजाब को छोड़कर हमारे देश के कई जो राज्य हैं, ख़ासतौर पर जैसे महाराष्ट्र है तो उसमें आपने देखा होगा कल्चर प्रोग्राम में भी, तो उस प्रकार के कई स्टेट्स हैं जो हमारे नवरक्षक सभी देश के कोने कोने से आते हैं, तो यहाँ पर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। सर जी, जो है इनकी एजुकेशन कितनी है स्टार्टिंग से लेकर 10th लेके आप कितनी एजुकेशन के जो यहाँ पे रक्षक? देखिए, जो एजुकेशन है वो वैसे तो 10th क्लास से मान्य है, लेकिन इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, उसके बाद में ग्रेजुएट भी हैं, +2 भी हैं, साइंस ग्रेजुएट भी हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं। तो सभी प्रकार के जो है काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं जो बीएसएफ में आए हैं काम करने के लिए। और ये आगे जो पढ़ाई लिखाई होती है उसका फोर्स को भी लाभ होता है, क्योंकि अभी फोर्स टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, देश भी टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो इस प्रकार के जो अच्छे पढ़े लिखे युवक होते हैं वो फोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम भी करते हैं। सर, जैसे हमारे पंजाब या दूसरे स्टेट्स में भी, सूबे में जो राज्यों में भी है, बेरोजगारी कम है, लोग पढ़े लिखे नौजवान युवती हैं वो बीएसएफ में आना चाहिए, उनको कौन सा जैसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा के लिए, तो कैसे क्या करना चाहिए उनको जो बीएसएफ में आना चाहिए? सबसे पहले देश सेवा का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ में काम करना आसान नहीं है। बॉर्डर पे रहना होता है, बॉर्डर की सुरक्षा करनी होती है, तो सबसे पहले तो देश भक्ति की भावना होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। दूसरा है जो निर्धारित टेस्ट होते हैं, जो कि आजकल वेबसाइट के ऊपर, बीएसएफ की वेबसाइट के ऊपर इंटरनेट में सब चीज़ें उपलब्ध हैं, जहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि फ़िज़िकल मापदंड क्या चाहिए आपको, लिखित में क्या मापदंड चाहिए, मेडिकल में किस प्रकार की मेडिकल होता है, वो सारी चीज़ इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि नौजवान उसको देखें और अपने आप को उस हिसाब से तैयार करें, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीएसएफ में आएँ ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी के जवान मिलें और देश सेवा के लिए हमें बीएसएफ का नाम और ऊंचा करें। सर, और कोई बात आप हमारी युवा पीढ़ी को कहना चाहेंगे, जैसे ऐसे एडीजी हैं बीएसएफ में? मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि देश प्रेम की भावना मन में रखें। देश का हर राज्य भारतवर्ष का राज्य है, आपस में मिलजुल कर हम सब रहें, कोई भेदभाव नहीं हो, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए, अपनी भाषा को बरकरार रखते हुए, लेकिन हम सब इसी देश का हिस्सा है, तो सब बराबर हैं। और उसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आज आपने पासिंग आउट परेड देखी, तो इसमें विभिन्न राज्यों के नवरक्षक थे, लेकिन उनके ड्रेस से, ड्रिल से, किसी भी चीज़ से आप भेदभाव नहीं कर सकते या पता नहीं लगा सकते कि ये किस राज्य से होगा। और आपने जो कल्चरल प्रोग्राम देखा उसमें 2 प्रोग्राम थे जो पंजाब से संबंधित थे, गिद्दा था और गटका प्रस्तुत किया गया था।
और आपको शायद जानकर आश्चर्य हो कि इतना अच्छा किया गया, लेकिन उसमें से एक भी नव आरक्षक न तो महिलाओं में ना ही जो पुरुष हैं उनमें पंजाब से संबंधित था। वो भी पंजाब का रहने वाला नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि कितने ऊंचे स्तर का प्रोग्राम उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये हमें जो देश में एकजुटता की भावना है, सभी राज्यों से, सभी कल्चर से प्रेम की भावना है, उसको फोर्स में तो अपनाया जाता है, बाकी सब जगह भी उसी प्रकार से अपनाया जाना चाहिए। सर लास्ट में जैसे महिलाएं अभी बीएसएफ में आने लगी हैं, आर्मीज में जाने लगी हैं, दूसरी सीआरपीएफ सभी में जाने लगी हैं, फिर भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं पूरे भारत में, उससे लोग महिलाओं को इस किसी भी फोर्स में आने से थोड़ा ग्रेज कर रहे हैं। इसके लिए आप क्या बोलने में से क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि महिलाएं पुरुष से ज़्यादा सशक्त हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो है वो घर चलाना होता है। अगर महिला घर चला सकती है तो वो देश का, दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। अगर हमें पुरुषों को अगर एक हफ़्ते के लिए बोला जाए कि आपको घर चलाना है, तो हमारे हाथ खड़े हो जाएंगे और हम वो काम कर नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा यकीन है। तो जो इस प्रकार का काम, धैर्य का काम और पूरे परिवार को जोड़ कर रखना, ये सब काम कर सकती हैं, तो महिलाएं कोई भी काम कर सकती हैं। और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की 7 महिला और एक असिस्टेंट कमांडेंट जम्मू बॉर्डर पर बीओपी पर तैनात थी। उनसे पूछा गया कि लड़ाई के दौरान क्या आप यहीं रहना चाहते हो, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर और वॉलंटियर होकर कहा कि नहीं, हम अपनी चौकी से पीछे नहीं जाएंगे, यहीं लड़ाई लड़ेंगे। और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने वहाँ काम किया और दर्शाया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और वहाँ पे पुरुष भी थे, और उन सभी पुरुष, सबकी कंपनी कमांडर जो थी वो महिला ही थी। तो इससे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है और देश के हर क्षेत्र में आना चाहिए, और जिससे कि देश की तरक्की और सुनिश्चित की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, ये थे दिनेश बोरा जी, एडीजी दिल्ली हेडक्वार्टर से, जो जहां खड़का कैंप में पासिंग आउट परेड आए थे, जिन्होंने बीएसएफ के बारे में बताया और साथ ही महिलाओं को भी बताया किस तरह से वो उन्हें भाई बीएसएफ बनाए, और जो युवा बीएसएफ में आना चाहते उनके लिए भी उन्होंने बताया। सो हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनसे की गई बातचीत पहुँचाए, ताकि बहुत से नौजवान जो की हैं, जो बीएसएफ में आना चाहें, बातचीत सुनकर वो आ सकते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में उन्होंने एजुकेशन के भी बारे में बताया। दा भारत के लिए बीएसएफ खड़का कैंप से दलजीत अजनूहा, बहुत बहुत धन्यवाद।